लिखो छोटा सा कंसेप्ट ऑफ 3D। ऑनलाइन ज्वाइन कर लेती, परसों ही समझाया था, कल ही सॉरी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो बच्चों इस पे एक लेटस सपोज एक रेक्टेंगल सॉरी एक क्यूबॉइड बना हुआ है। मेरे हिसाब से आप सब समझदार हो और आप सभी को कोऑर्डिनेट्स देखने आते हैं, मान के चलूं आते हैं। अरे मेरे ऊपर पहुंच गए, मैं बचा रहा हूँ। चलो तो बेटा ये ओरिजिन पॉइंट ओ, लेट अस सपोज इसमें ये वाली डिस्टेंस x है, ये वाली y है और ये वाली z है। ठीक है, तो मैं आपसे कोऑर्डिनेट्स पहले पूछना चाहता हूँ, मुझे कोऑर्डिनेट्स बताओ। लाइक ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, 0, 0। ये वाला कोऑर्डिनेट z लास्ट में लिखना है, ठीक है। और ये वाला, अरे वाह सब कितने समझदार बच्चे हैं। मैं खामखा तुम लोगों पर शक करता हूँ। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? अरे वाह कमाल कर दिया। z तो ये है ना, ठीक। ये वाला कोऑर्डिनेट, अरे वाह सबको आ रहा है समझ में। ये वाला कोऑर्डिनेट, अरे वाह। और ये लास्ट वन, कमाल कर दिया तुम लोगों ने। और ये ओरिजिन का, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, जो आपको गिवन है वो क्या होगा? मैं उसको सीधा करने की कोशिश कर रहा था, वो मान ही नहीं रहा। एक्चुअली में कॉकरोच उल्टा हो जाता है ना, फिर वो सीधा नहीं हो सकता, वैसे ही मर जाता है बेचारा तड़प तड़प के। हाँ, अगर मैं पूछूं डिस्टेंस ऑफ दैट इज डायगोनल, क्यूबॉइड का डायगोनल पता है ना ओ, और अगर इस पॉइंट को मैं फ़िलहाल के लिए बी नाम दे दूं या ओ ए बोल देता हूँ, तो ओ ए क्या होगा? डिस्टेंस फार्मूला लगा दो बस। तो मैं डी बोल देता हूँ, डी इज इक्वल टू क्या होगा? रूट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला याद है 10th में पढ़ा था, दो पॉइंट्स के बीच में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसे z भी आ गया तो z2 माइनस z1 का स्क्वायर। पर यहाँ पर ध्यान से देखो दूसरा तो जीरो ही है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हो गया डिस्टेंस ऑफ डायगोनल। बोलो ये बात समझ आई? अब बेटा अगर मैं ये बात पूछूं आपसे कि इस पॉइंट को नाम दिया B, तो मुझे ध्यान से देख के बताओ A पॉइंट की B से डिस्टेंस कितनी होगी? मैं फिलहाल आपसे पूछ रहा हूं डिस्टेंस ऑफ AB। देखो x माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज 0 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 0 का स्क्वायर हटा दूं। दूसरा देखो y माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस जेड स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉइंट क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम
एक्स एक्सिस, यही तो है। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब अगर मुझे एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था एक पॉइंट का, तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक ट्रिक देता हूँ, इसमें एक्स मिसिंग है अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए। तो अगर मैं आपसे फ़िलहाल बोलता कि मुझे वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसकी चाहिए थी, ये पॉइंट सी नाम दे दिया मैंने, तो बताओ सी ए कितना होता? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मिसिंग कौन होता? वाई, क्योंकि वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। ऐसे जेड से पूछता तो मैं फ्रॉम जेड एक्सिस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको नोट डाउन करो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे नेक्स्ट टॉपिक में। ये थोड़ा सा कंसेप्ट बताया था आपको 3D का, मैंने रिवाइज ही करवाया एक तरह से, वैसे मैंने बता रखा है आपको वेक्टर में। शुरू होने से पहले लेक्चर कई लोग उबासी लेना चालू कर देते हैं। कल रिमांड हुई नहीं हुई पापा से? फिर रिमांड लगी नहीं लगी पापा से? अच्छा, तो कल फिर घर जाके हुई नहीं हुई वापस नया सेशन? बच गए? क्लासेस महीने भर गायब रहे थे ना, वो चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा था। सर ने बोला, लोग सर ने ये बात उनको पता ही नहीं हुआ। मैं फिर भी बोल दूंगा एक बार कि कॉल कर देंगे दिवाली से पहले। वैसे भी दिवाली के टाइम पे मेरा जनरली पहले हुआ करता था, मैं सभी बच्चों के घर जाता था पहले, बाद में नहीं। वैशाली नगर कौन सा दूर है? क्यों करांगी? कुछ बच्चों को तो घर पे फ़ोन किया जाएगा। कुछ तो मेरे पड़ोसी हैं, वहाँ तो वैसे ही पहुँच जाऊँगा मैं। तो रिमांड तो सबकी हो सकती है। चलो नोट कर लिया फटाफट, आगे चले। टॉपिक डालो, हॉलो स्फीयर करते रहना नोट, हॉलो स्फीयर टॉपिक डालो। मुझे जल्दी ख़त्म कराना है आज, बहुत ज़्यादा टॉपिक। अच्छा एक चीज़ बताओ, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को आप लोगों के स्कूल के सबके ऑफ होगा है ना? उस दिन मैं जल्दी सुबह क्लास रख दूँ, क्योंकि सैटरडे का आपका वैसे ही ऑफ है, तो आपको फील होगा कि 3 दिन का ऑफ मिल गया। सुबह जल्दी कितने बजे आ सकते हो बताओ? वही मैं पूछ रहा हूँ, बताओ कितने बजे से रखूँ? क्यों? दुर्गाष्टमी एक्चुअली में ठीक है, आप सोच लो, बाकी नवमी है उस दिन, और मुझे फ्राइडे की कल सप्तमी भी अष्टमी भी है 12 बजे बाद से, कल भी है। किसके लिए? तो हाँ, तो उस हिसाब से बंगाल में तो और उल्टा, आपके सप्तमी कल होगा, आज नहीं। कैलेंडर के हिसाब से क्या, मैं तो पूरा प्रॉपर पंचांग देख के बता रहा हूँ ना ये चीज़। तो मैं पंचांग देखना आता है मुझे। एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ मैं, वैसे आता है मुझे, वैसे आता है मुझे वो भी। चलो डन, हॉलो स्फीयर। तो कहाँ जा रहे हो? जय क्लब? कहाँ जा रहे हो फिर आज घूमने? बोल रहे थे ना जल्दी जाना है। अच्छा अच्छा, वैशाली में लगने लग गया अब? कहाँ वैशाली में पहले कहाँ लगता था? पहले पूरे जयपुर में एक यहीं पे लगता था, जय क्लब में। अब पता नहीं, पता नहीं मुझे। ऊपर का हटा दूँ?
इतना सा टॉपिक छापने पता नहीं कितने साल लगा दे, तो होलिया सिलेबस ऐसे तो। हॉलो स्फीयर, तो बच्चों ये एक हॉलो स्फीयर है, पता नहीं कैसा स्फीयर दिख रहा है, ठीक है। लेट अस सपोज कि एक हॉलो स्फीयर है। हॉलो आलू है, हॉलो स्फीयर, ठीक है, जिसका रेडियस है बच्चों कैपिटल आर, ठीक है। अब इसमें पूरा मास कहाँ स्प्रेडेड है बच्चों? पूरा मास कहाँ स्प्रेडेड है? ओनली सरफेस एरिया पे, पहली चीज़ तो ये पता है मुझे। अच्छा, इसमें मैं मास एलिमेंट क्या मान सकता हूँ? रिंग अगर मानते हैं ना बेटा, तो रिंग की साइज़ हर एक पॉइंट पर देखो चेंज होती जाएगी। रिंग मानने से आंसर तो आएगा लेकिन बहुत लेंथी होगा। एक छोटा तरीका पकड़ते हैं। पहले ये सोचो, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसमें चाहे एक्स एक्सिस के अबाउट रखो, चाहे वाई एक्सिस के अबाउट रखो, चाहे जेड एक्सिस के अबाउट रखो, सब में आंसर सेम आएगा क्योंकि हॉलो स्फीयर है। सर्कल मत सोच लेना, स्फीयर है, ठीक है। ध्यान रखना, सुनना ध्यान से, बीच में खो मत जाना, ठीक है। चलो, मैंने यहाँ पर एक मास एलिमेंट अज्यूम किया, इस मास एलिमेंट का नाम था डीएम, इसकी डिस्टेंस भी आर ही होगी यहाँ से। तब मैं x के अबाउट, y के अबाउट और z के अबाउट, तीनों के अबाउट इसके, क्योंकि तीन कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, क्योंकि 3D फिगर है ना ये, तो इसका कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेते हैं x y z, ठीक है। तो तीनों के अबाउट निकालना पड़ेगा मुझे, तीनों के अबाउट निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैंने बोला लेट आई से i इज इक्वल टू आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। ये तो पहली बात मैंने कही है। क्यों? क्योंकि किसी के अबाउट देख लो आप, सेम ही तो होगा रोटेशन, बस सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात बेटा, अगर मैं आई एक्स निकालूँ तो वो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू डिस्टेंस लेते हैं अपन, डी एम की डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से या ओरिजिन से। तो एक बात मुझे सोच के बताओ, एक्स एक्सिस से, एक्स के अबाउट निकाल रहा हूँ, एक्स के अबाउट, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी? अभी जस्ट पढ़ा है अपन ने, कितना था देखो, x को गायब कर दो, और मुझे इसका करना है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही आई वाई कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आई जेड कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मैं तीनों को ऐड कर दूँ अगर, तो 3 टाइम ऑफ आई बोल सकता हूँ, क्योंकि तीनों बराबर ही तो हैं, इज इक्वल टू, इसमें देखो वाई स्क्वायर 2 बार, जेड स्क्वायर 2 बार और एक्स स्क्वायर 2 बार। तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी एम, ये सब कांस्टेंट बाहर रख देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसके रेडियस का स्क्वायर नहीं होगा? रेडियस का स्क्वायर बन गया। तो क्या मैं इस पूरे टर्म को आर स्क्वायर लिख दूँ? रेडियस मतलब इस ओरिजिन से यहाँ के पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो था, ये रूट में था, तो वो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो मैं इसको आर स्क्वायर बोल देता हूँ, और अंदर बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। आई इज इक्वल टू, अच्छा 3 इधर था, मैं इसको इधर डिवाइड में ले आता हूँ, 2/3 डी एम का इंटीग्रेशन, सारे मास को जोड़ दिया, क्या बन गया? एम, आंसर 2/3 एम आर स्क्वायर। फटाफट नोट करो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट करेंगे। 3 बोलते मिटाना चालू कर दूंगा। 3 मिटा दूँ? वो क्या मिटा दूँ? तीनों एक्स प्लस कर दिए। हाँ, मुझे फटाफट आज आपको 2 थ्योरम्स बतानी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फिर उसके बाद कुछ और देखेंगे। ये मोई मोई ख़त्म कर दें फटाफट। आपको पता है पिछले 3 दिन से मैं जहाँ मेहनत करा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आते।
ये रोटेशन का सबसे इजी टॉपिक है इसलिए। हाँ, ये रोटेशन का सबसे इजी टॉपिक है। आगे फिर क्या होगा, वैसे इजी तो सारे ही हैं, लेकिन आगे क्या होगा सोचना पड़ेगा, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है बच्चों को, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। वो टेंशन में आ गई, फर्क ही नहीं पड़ता क्या आएगा दिमाग में, वो है ही नहीं, क्यों क्या जरूरत है, कितनी खुश है अपने, तो हेडेक ही नहीं है कोई। मस्त अपना नाखून चबाते हुए बैठी हुई है, चलने दो, कोई टेंशन नहीं है। अभी देखना एक बार, मेरे को कोन पे आने दो फिर बताऊंगा, छोड़ दिया आपने। चलो नेक्स्ट लिखो सॉलिड स्फीयर। ये समझ में आ गया ना सबको, इजी था, याद रखना 2/3 हमारी स्क्वायर, याद रखने सारे रिजल्ट्स वही है मेन काम की चीज़। और ये मैं डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि स्कूल वाले पूछते हैं डेरिवेशंस। जेई वालों को तो डेरिवेशन भी चाहिए प्लस याद भी चाहिए। रीज़न बताऊँ क्यों? वो कुछ भी वेरिएबल देते हैं, हाँ आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना। ये कहाँ काम आएंगे? क्वेश्चंस इनके फॉर्मूले पे बेस्ड आते हैं, जो इनके रिजल्ट्स है ना इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अभी बताऊंगा जब मैं पैरेलल एक्सिस पर परपेंडिकुलर एक्सिस पर बताऊंगा, वो पूछेंगे क्या तब देखना, तब मजा आएगा आप लोगों को। डन। देखो इसमें मैंने काटा एक मास एलिमेंट, मास एलिमेंट कट करते हैं कहाँ पर, बिल्कुल बीचों बीच कहीं पे भी काट लो, जिसकी थिकनेस क्या थी बच्चों, dr, और इसकी यहाँ से डिस्टेंस क्या थी, स्मॉल r। अच्छा ध्यान से देख के बताओ, ये जो एलिमेंट काटा ये भी तो एक हॉलो स्फीयर है ना, और इस हॉलो स्फीयर का जो थिकनेस है वो dr है और डिस्टेंस क्या है, r। कोई प्रॉब्लम? इस बार मास पूरे वॉल्यूम पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो मैं इस बार क्या लूँगा, रॉ इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्या होता है? फोर बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, न्यू डिस्कवरी, आइंस्टाइन का साक्षात अवतार। कहाँ है एच? ढूंढ के बताना, एच ढूंढ के बताओ पहले मेरे को, कहाँ है इसमें। मैं टाइम खराब करना ही नहीं चाहता, ये तो मैथ्स के बच्चे और हैं। 4/3 पाई आर क्यूब, और साथ में एच भी बोला था। अच्छा 3 ऊपर चला जाएगा। अच्छा डीएम के लिए अब देखो इसका मास क्या होगा, डीएम पूरी स्ट्रिप का, तो मैंने मास तो बोला डीएम, और बच्चों इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो देखो अगर मैं इसको खोल के एक शीट बना दूँ, इसको एक खोल के शीट बना दूँ, तो उसका सरफेस एरिया इनटू उसकी थिकनेस कर दें तो वॉल्यूम हो जाएगा। हॉलो स्फीयर को खोल के अगर मैं एक शीट बना दूँ, हॉलो स्फीयर को ओपन करके एक शीट तो बना सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कोई शेप होगी, अजीब सी शेप होगी, लेकिन उसका एरिया मुझे पता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। एक सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पढ़ा है ना, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और इसको अगर मैं इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वॉल्यूम हो जाएगा। थिकनेस क्या थी, डी आर। ठीक है, जो कटरे काट देते हैं, देखो 4 पाई से 4 पाई गुजर गया, 3 ऊपर चला गया और ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ गया मेरे पास, m 3m अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू डी एम। दिस इज माई इक्वेशन 1। कोई तकल्लुफ? इजी। अब फटाफट सॉल्व करके आंसर निकाल देते हैं। देखो तो अब हमारे पास हो गया आई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। डी एम की वैल्यू चिपकाओ, कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, तो देखो कांस्टेंट क्या क्या आ गया, 3m अपॉन आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट था, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया,
आर की पावर 4 डी आर, और आर कहाँ से शुरू करेंगे अपन, 0 से लेकर कैपिटल आर तक, 0 से कैपिटल आर तक। इंटीग्रेशन करना मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं आता, आता है क्या किसी को? आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर की पावर 5/5, तो आर की पावर 5/5। देखो दूसरी लिमिट 0 थी इसलिए मैंने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी, जो कट रहा है काट दो। देखो आर क्यूब से इसमें से कट जाएगा, आर क्यूब क्या बचा, 3/5 mr²। ये सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करो, लिखो इसके बाद हॉलो कोन। अरे यहाँ तक कहाँ पहुँच गए, कितने सारे कॉकरोच हैं। ये रहा इधर पड़ा उल्टा। तो ऐसा हाथ में उठा लो, कौन सा खा जाता है, कितने बड़े दांत है उसके। अच्छा ये मरी गया है। किस पे? ओ सीधा हो ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, आदत ही खराब है उसकी। अरे और भी कॉकरोच, कोई बैग में भर के लाएगा तुम में से? कितने सारे कॉकरोच ले आए तुम लोग, सही बताओ, कोई बैग में भर के लाएगा तुम में से? गौरांगी मेरे को गौरांगी पे डाउट हो रहा है, ये गाड़ी में से उठा के लाई होगी। कचरे की गाड़ी में इसको थोड़ी पता है कॉकरोच वॉकरोच कुछ। चलो डन, लिखो हॉलो कोन। समझ में आ रहा है ना, हवा में तो नहीं जा रहा, अब फास्ट हो रहा है क्या? चलो लिखो हॉलो कोन। मुझे टेंशन इसलिए हुई है क्योंकि ये नवंबर मिड तक चला जाएगा, अगर रोटेशन अगर इसी स्पीड से चले तो मुझे जल्दी खींचना है इसको। नवंबर मिड तक पहुंच जाएगा चैप्टर। तो लिखो हॉलो कोन, और इसमें आपको गिवन है इसका मास, इसका रेडियस और इसकी स्लांट हाइट। रेडियस कैपिटल आर था और ये इसके अबाउट घूम रहा है, और ये स्लांट हाइट है इसकी, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखो इसमें अगर मैं स्ट्रिप काटता हूँ, प्रॉब्लम है कैसे कट करें। रिंग ज़रूर काट सकते हैं, रिंग में काट सकता हूँ इसमें स्ट्रिप। तो मैं एक रिंग काट दूँ, स्ट्रिप क्या हो गया, क्या बिल्कुल चेंज होगा। तो इसलिए हम वेरिएबल यहाँ पर देखना कैसे बदलेंगे। ये मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ क्योंकि पिछले वाले में अब भी आप लोग रिंग काटना चाहते थे, वहाँ पर क्यों नहीं कटवाया था मैंने, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक रिंग कट किया बच्चों, इस रिंग की जो रेडियस थी वो क्या थी, स्मॉल आर, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस थी, अब ये थिकनेस का प्रॉब्लम आ जाएगा। थिकनेस कैसे, देखो यहाँ से अज्यूम करते हैं बच्चों कि यहाँ से जो रिंग काटी थी ना, ये लेंथ थी मेरी x मान लो या l मान लो, आपकी इच्छा है। बोलो l मानो x मानो, चलो l ले लेते हैं। और इसकी जो थिकनेस थी ये थी dl। बोलो बात समझ आई नहीं आई?
हाँ कार्तिक। सर इसमें स्ट्रिप काट के 2 पाई आर के अबाउट उसको घुमा नहीं सकते। 2πr के अबाउट घुमाओगे? सर स्ट्रिप काट के 2 पाई आर के अबाउट तो देखो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो होगा मास कम्प्लीटली एरिया पे स्प्रेडेड है। 2πr लोगे तो वो लेंथ है 2πr, इट इज़ नॉट एरिया। ठीक है, इसका मतलब जैसे तुम कहना चाहते हो कि एक रॉड ले ले और उसको घुमा दे? नहीं सर, वो इसकी स्लैंट हाइट के अबाउट एक स्ट्रिप काट है। हाँ तो वही वो एक रॉड ही तो हो जाएगा वो। हाँ हाँ। फिर तुम्हें एक एंगल चाहिए होगा थीटा, वो थीटा के अबाउट वेरी कर रहा है देखो। नहीं सर, थीटा तो उसमें कांस्टेंट हो जाएगा। चलो तुम ये कह रहे हो कि सर मैं इसको ऐसे मूव कराऊं तो ये एक हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हो, करके देखना, आज उस मेथड से ट्राई करना, बिल्कुल आएगा आंसर। ठीक है, करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। अब ये बताओ यहाँ पर होगा सिग्मा। सिग्मा क्या होगा? मास पर यूनिट एरिया। हाँ सबको पता होगा एज यूजुअल कौन का एरिया क्या होता है। हाँ 10th क्लास डोनेशन दे के पास हुए थे ना। मैं आपसे डायरेक्ट नहीं पूछ लेता, फिर जब पूछा था तब तो आया नहीं। हाँ हाँ तो क्या आ रहा है फॉर्मूला? IRH बोल रही है, यही होता है नकल के लिए अक्कल, सुना है कभी? इसीलिए होता है। हाँ देखो वेरी गुड, कितना सही बच्चा है। क्या आई नहीं है बेटा? ये थिकनेस दिखाया है मैंने, ये थिकनेस ये थिकनेस है। अरे इधर देख लो, IRL। क्यों बहस करूँगा फालतू तुम लोगों से, ठीक है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा ये चीज़ ना आप h के अबाउट भी ले सकते थे, हाइट के अबाउट भी, लेकिन यहाँ पर L वेरिएबल है इसलिए मैं एक नया वेरिएबल क्यों लेकर आऊँ। ठीक है, मैं चाहता तो इसके हाइट के अबाउट भी निकाल सकता था dx, पर एक नया वेरिएबल क्यों लाना, तो नहीं लाए। और छोटे से मास का dm। अब ये बताओ इसका एरिया कितना होगा इस रिंग का। देखो लेंथ मुझे पता है 2πr, और उसकी हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो एरिया मिल जाएगा मुझे। तो कितना हो गया 2πr, और उसकी हाइट कितनी है dl। देखो dl हाइट है रिंग की। अरे ये रहा रिंग बेवकूफ़, ये रहा ऐसा रिंग है। अब मेरे को डायग्राम बनाने जैसे आते हैं वैसे समझ लो। ये थिकनेस dl है, dl, और इसकी लेंथ है अपने पास कितनी 2πr। ये 2πr है ना सरकमफेरेंस, और उसको मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया आ गया। तो मैंने क्या बोला 2πr dl। जो कटरा काट दो और फटाफट dm की वैल्यू निकाल लो। तो क्या आ गया मेरे पास 2m अपॉन RL r dl इज इक्वल टू dm। हाँ क्यों बेटा, वो रिंग है, डिस्क थोड़ी है। रिंग है ना, डिस्क थोड़ी है वो। लेकिन अभी फिर से एक प्रॉब्लम है, अभी भी दो वेरिएबल रह गए क्वेश्चन में। या तो r को भगाओ या l को। l को भगाना मेरे को मुश्किल लग रहा है, r को भगा सकते हैं। देखो कैसे, क्या ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल है जो छोटे r के साथ बन रहा है और बड़े r के साथ बन रहा है। स्मॉल r के साथ बनने वाला ट्राइंगल और कैपिटल R के साथ बनने वाला ट्राइंगल सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स हैं। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल में डायरेक्ट एक बात बोल सकता हूँ, रेशो ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू लेंथ का रेशो। हाँ या ना? और अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू निकालूँ बच्चों, क्या आ जाएगा R स्मॉल l बाय कैपिटल L। यहाँ पर पुट कर दूँ तो देखो मेरे पास क्या बना। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर रख रहा हूँ तो मेरे पास ये निकल के आता है बच्चों 2m अपॉन RL इंटू R की जगह रख दिया मैंने RL बाय L DL। R से R गुज़र गया और मेरे पास बचा DM इज इक्वल टू 2m अपॉन L स्क्वायर L DL इज इक्वल टू DM। दिस इज़ माई इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? ठीक है, ये मैंने इसको यूज़ करके किया है ना, इसको यूज़ करके कन्वर्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपना फॉर्मूला चिपकाना है चिपका दो।
हम सब अभी तक रट के आए हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, r है ना, तो r का स्क्वायर और dm ये रहा, तो dm अभी पुट कर देंगे। देखो दोनों को ही रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल dl है, तो r यहाँ पर निकाल चुके हैं अपन, रिप्लेस कर दो, और dm भी रिप्लेस कर देते हैं। dm रिप्लेस किया, जो जो कांस्टेंट है बाहर रखो, 2m बाय कैपिटल L स्क्वायर, अंदर जो रह गया वो रह गया L और dl, यही रह गया, आया ना। अब इसको बताओ आर स्क्वायर की वैल्यू भी तो रखनी है अपन को, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी इन सबका स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल स्क्वायर। फिर से देखो आर स्क्वायर और एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो, तो 2m बाय एल स्क्वायर, सॉरी ये एल स्क्वायर बाहर आ गया तो एल की पावर 4 और आर स्क्वायर बाहर आ गया, ऊपर आ गया आर स्क्वायर इंटीग्रेशन एल का क्यूब डी एल, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर कैपिटल एल तक, बोलो यस और नो। अब इंटीग्रेशन करना आता है, कर दो, 2m आर स्क्वायर बाई एल की पावर 4, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों एल की पावर 4/4, ये गुजर गए 2 2 जा, तो हाफ m आर स्क्वायर, ये आ गया अपना किसका, हॉलो सिलेंडर का, हॉलो कोन का, ठीक है, बर्थडे कैप का, ये होता बर्थडे कैप। अब आप लोगों को समझ में आएगा फिजिक्स के टीचर को कभी ताज नहीं पहनाना चाहिए, गलती करी थी ना टीचर्स डे में, उसी के क्वेश्चंस दूंगा मैं, हाँ उसी के क्वेश्चंस दूंगा मैं बनाकर। आज बुक खोलने का मन नहीं कर रहा मेरा, मेरे मन से बनाऊंगा क्वेश्चंस। क्या, और आज क्लास भी लंबी है, आज झेलोगे, आज मैं सोच रहा हूँ 1 आवर एक्सटेंड कर देता हूँ। क्या क्या करवा रही हैं, अच्छा फिर तो जल्दी भी छोड़ दो चलेगा बेटा, मेरे से ज़्यादा टॉर्चर होगा घर की बजाय, ये मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा अभी तक तो जीवन सफल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो तो सॉलिड कोन के लिए भी निकाल लें, ये कैसा आंसर हुआ, इसका अगला क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो इवनिंग वाले बच्चों को मैंने घर से करके, सॉरी मॉर्निंग वालों को घर से करके आने के पाया, तुम लोगों को करवा रहा हूँ मैं। तुम लोगों को भी तो बोल सकता हूँ मैं घर से करके आ जाना, क्या दिक्कत है, आंसर बता देता हूँ। ज़िंदगी में अगर कभी सफल इंसान बनना हो तो अपनी तारीफ से दूर रहना, अगर आपकी तारीफ कहीं हो रही हो तो हट जाना वहाँ से, सच बता रहा हूँ, ये फैक्ट बता रहा हूँ, ये कहाँ होती है, नहीं बेटा अपने क्वालिटी का काम देखो तो बिल्कुल तारीफ होती है। लाइक आप ऐसे काम ज्वाइन करो जहाँ पर नेल स्पा करते हो, बहुत तारीफ मिलेगी आपको, प्रॉपर। लोग तो फिर भी एपरेटस यूज़ लेते हैं, दांत से कुतर कुतर के साफ कर देते, प्रॉपर साफ, मिलेगी तारीफ, ऐसी क्या बात कर रहे हो। दोनों पार्टनरशिप में ज्वाइन कर लो, बिजनेस ओपन कर लो, दोनों ही खाते हो ना, क्या
खाने की बात कर रहा हूँ, कुतरने की बात कर रहा हूँ। चलो, सॉलिड कौन, करोगे ट्राई? मैं करूँ? छोड़ो, ट्राई करने के लिए बोल दिया तो टाइम ख़राब हो जाएगा, मैं सॉल्व करवा देता हूँ। होता तो कुछ नहीं है तुम लोगों से, काम का मैं बोलता हूँ ट्राई कर लो। नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। हटा दो ये, छाप लिया ना। अच्छा, इस बार फिर से एलिमेंट कट करेंगे अगर हम, तो इस बार क्या निकल के आएगा? एक डिस्क, हाँ या ना? डिस्क हॉलो होती है? बेटा ऐसी पिटाई करूँगा, ऐसे खड़े भी हो गए तो लगा वाह क्या डांस कर रही है, समझ गए? इतना अभी रोस्टिंग कम हुई है क्या? आंसू निकलवा दूंगा, मजाक नहीं कर रहा। कुछ बच्चों के निकलवा भी चुका हूँ, आप तो गवाह हो उस चीज़ के, देखे ना 10th क्लास में। अरे बॉयज़ में कितनों के आंसू निकलवाए हैं मैंने, कृष्णा रो चुका था एक बार। हाँ हाँ, ज़रूरत हो तो बता देना मुझे। चलो, तो बच्चों इस बार मैंने क्या लिया, एक सॉलिड कौन लिया है जिसमें अगर मैं मास एलिमेंट कट करूँगा तो क्या निकलेगा? डिस्क निकलेगा। तो अब देखो इस बार ना आप एच के अबाउट ही सॉल्व कर लो, क्योंकि देखो ना तो एल की ज़रूरत पड़ रही है ना एच की ज़रूरत पड़ रही है। पिछले क्वेश्चन में एल की ज़रूरत मुझे थी, रीज़न क्या था? सरफेस एरिया में एल की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर मैं वॉल्यूम देखूँ, एक बार के लिए मैं सिग्मा निकालूँ, इस बार तो पूरे वॉल्यूम पे स्प्रेडेड है। सिग्मा क्या होता है इसका, मतलब वॉल्यूम क्या होता है कौन का? वेरी गुड, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो इस बार मुझे एच की ज़रूरत होता है, एच मान लो, कौन मना कर रहा है? तो देखो मैंने x डिस्टेंस नीचे एक dx लेंथ की स्ट्रिप काट ली, ठीक है, जिसका रेडियस क्या था? स्मॉल r। तो ये ऊपर चला गया, क्या बन गया? चलो ये तो बाद में कर लेंगे। तो अब इस डिस्क को देखते हैं हम लोग बाहर निकाल कर, इस डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा? देखो पाई आर स्क्वायर तो इसका एरिया हो गया, और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम हो जाएगा। हाइट कितनी है इसकी? dx, बोलो यस और नो। तो मैंने यहाँ पर रखा dm अपॉन पाई आर स्क्वायर dx, बोलो एग्री। पाई से पाई गुजर गया, ये 3 ऊपर चला गया, और फिलहाल मेरे पास निकल कर आया है जो m 3m अपॉन आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर आ गया बच्चों स्मॉल आर स्क्वायर dx इज इक्वल टू डी एम। लेकिन दिस इज़ नॉट माई इक्वेशन 1, दो वेरिएबल रह गए, रिमूव करना है वही पिछले मेथड से। देखो क्या किया था अपन ने, साइड के रेशो बराबर होंगे, सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स। तो स्मॉल, अच्छा इसके लिए क्या हाइट है? x अपॉन एच इज इक्वल टू आर अपॉन कैपिटल आर होगा। आर की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी? एक्स एच बाय कैपिटल आर। सर मुझे हाँ यही हटाना था ना, हाँ आर यही आएगी, उठाकर यहाँ पर चिपका दो। क्या हो गया बच्चों, क्या फॉर्मूला बन गया? 3m अपॉन आर स्क्वायर एच इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू वहाँ से रखोगे, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गुजर गया, इज इक्वल टू डी एम, और मेरे पास निकल के आया बच्चों 3m बाई एच क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स। बोले यस और नो? इजी, दिस इज माई इक्वेशन 1। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये निकाला हुआ है, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और डी एम की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, पूरा क्या आया था? 3m बाय एच क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट एक्स की कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? 0 से लेकर कैपिटल एच तक, और दिस इज इक्वल टू आई। जो कांस्टेंट है बाहर लेके आ जाओ,
देखो अंदर तो रह गया सिर्फ x की पावर 4 dx, और क्या क्या बाहर आ रहा है, 3m r² बाय h की पावर 5, कुछ गलती करी क्या, नहीं ठीक है, और अंदर रह गया x की पावर 4 dx 0 से लेकर h तक। इंटीग्रेट करें, सब कुछ सही निकाला ना, कुछ मेरे को लग रहा है कुछ छूट रहा है इसमें, कहीं पे 2 का लोचा हो रहा है। चलो जो भी हो देखा जाएगा, देखते हैं अभी। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, 3m r² बाई h की पावर 5, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा h की पावर 5 अपॉन 5, h की पावर 5 से h की पावर 5 गुजर गया और बचा 3/5 mr², लेकिन ये आंसर होता नहीं है इसका 3/10 होता है, कहीं पर 2 का लोचा हो रहा है बच्चों। देखो ना इसका आंसर यही होता है ना, मुझे जो याद है तो यही है। हम्म, 3/10 mr² ही होता है। कुछ गलती कर रहे हैं क्या अपन, कहीं पर कुछ मिस हो रहा है। डिस्क लिया था dm, इसका एरिया यही आएगा πr², dx भी आएगा बिल्कुल ठीक है 3m r²। चलो इसको नोट करो एक बार, फिर देखता हूँ मैं इसमें कहीं पे 2 का लफड़ा हो रहा है। नीचे 2 और आता है, एक 3/2 होता, और वैसे दूसरे मेथड से तो मैं निकाल दूंगा, 1 सेकंड का काम है। दूसरे मेथड से निकालें, शॉर्टकट वाला मेथड। अच्छा आज तो वो भी नहीं बताया ना मैंने आपको किसी भी क्वेश्चन में, शॉर्टकट मेथड भी। चलो आप तो नोट करो, इसको नोट करो, देखते हैं इसका आंसर। एक्चुअली में आप लोग लिख लेना, इसका जो एक्चुअल में आंसर होता है वो होता है 3/10 mr² होता है, ठीक है, ये इसका रियल आंसर होता है। इसमें कहीं पे 2 का लोचा हो रहा है और मुझे यही डाउटफुल लग रहा है वो कैसे रहा है। हाँ बेटा हो गया, शॉर्टकट मेथड से कर देते हैं। फिर शॉर्टकट मेथड से उड़ा दूँ। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है अपन ने, मिस्टेक मिल गया मुझे। देखो एक्चुअली में अपन ने डिस्क अज्यूम किया हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा इसमें देखो चेंज है, बताता हूँ क्या है। अपन ने डिस्क अज्यूम किया था ना, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, याद करो। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, हाफ mr² था। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया गलती से, mr²। देखो डिस्क का MOI लेना पड़ेगा ना, क्योंकि डिस्क को लेकर सॉल्व कर रहे हैं ना अपन, तो इसलिए यहाँ पर di इज इक्वल टू क्या होगा, dm r²/2 होगा। बोलो यस और नो। ये इस छोटे से मास एलिमेंट का मास है dm, रेडियस इसका r, तो r² और 1/2 होता ही था, तो डिस्क का जो था मैंने एज इट इज पुट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है पूरा, वो मिल जाएगा मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिमिट अपन कहाँ से कहाँ तक रखेंगे इस बार। चलो अपन वेरिएबल्स चेंज कर देते हैं, एज इट इज़ जो वेरिएबल्स इक्वेशन 1 माना था वही इक्वेशन 1, जैसे r निकाला था वही r यहाँ पर रखना है और सॉल्व कर दो। देखो ये तो हो गया i,
देखो जो जो कांस्टेंट है डीएम में बाहर निकाल दूँ, 3m अपॉन एच क्यूब, और यहाँ पर 2 पहले से था तो 3/2 m अपॉन एच क्यूब, और अंदर बच गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसे ही आर स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर तो बाहर ले लिया और अंदर बच गया एक्स स्क्वायर, और ये लिमिट हो गई 0 से लेकर h तक। बोलो एग्री, x तो ऐसे ही वेरी कर रहा है ना 0 से h तक, हो गया काम। 3/2 m आर स्क्वायर बाई एच की पावर 5, और बेटा इसमें आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, h की पावर 5/5 आ जाएगा, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन। ठीक है, h की पावर 5 से h की पावर 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 5 जा 10, आंसर आ गया 3/10 एम आर स्क्वायर। बोलो बात समझ आई, हाँ या ना? समझ गए मिस्टेक कहाँ कर रहे थे अपन? ठीक है ना, उसका एम वाई लेने मिस्टेक कर रहे थे। डन। चलो फटाफट लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एमओआई सबके निकालने का काम हमने ख़त्म कर दिया। ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट से जो आपको याद करने हैं, ठीक है। स्कूल वगैरह में आपको डायरेक्ट लिख के दे दिया जाएगा, याद कर लो, डेरिवेशन नहीं करवाएंगे। कोचिंगों में भी यही होता है। आती है सिलेंडर की, एक करवा देते हैं, एक डेरिवेशन करवा देंगे, सिलेंडर की बोलेंगे खुश रहो, क्योंकि वो आसान होती है। क्या जेई वाले बच्चों के लिए डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ ये डेरिवेशंस, क्योंकि वो डेरिवेशन में ही गेम खेलेगा, कहीं पे भी वेरिएबल्स दे देगा, कुछ भी नया इंट्रोड्यूस कर देगा, बोल देगा कि इसकी लेंथ के साथ साथ इसकी मास बढ़ रहा है, रॉ इज़ प्रोपोर्शनल टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर रॉ की वैल्यू रखकर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। टॉपिक का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सिंगेस बुक इतनी अच्छी है, इसने डायरेक्ट स्टार्ट ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम से किया। चैप्टर एमओआई लिख के दे दिए 3-4 के, बाकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलो, और एक क्वेश्चन रह गया तुम्हारा भी, एक एमओआई निकलवाना था मुझे, वो रह गया है, मैं लास्ट में। हाँ हाँ कोई बात नहीं, पैरेलल एक्सिस नहीं डाला, पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी ने भी डाल दिया ना, लिख लो अभी। पहले दोनों थ्योरम्स पढ़ लेते हैं, फिर उसको लास्ट में बता दूंगा। एक स्पेशल एमओआई बताना था मुझे, वो क्वेश्चन था ना, वो रॉड वाला जो बोल रहा था कार्तिक थोड़ी देर पहले, मैंने सोचा बता ही देता हूँ रॉड का कैसे होता है मूवमेंट। चलो लिखो, मेरे अकॉर्डिंग लिखवाना पड़ेगा। लिखना क्या है, डायग्राम से समझो, कहानी ख़त्म करते हैं, ठीक है। पहले मैं एक क्वेश्चन याद दिलाता हूँ आपको। पहले 3 क्वेश्चन याद हैं जो हम लोगों ने एमओआई के सबसे पहले 3 क्वेश्चंस किए। अभी मैं जो लिखूंगा बोर्ड पे वो नोट डाउन मत करना। रॉड के लिए निकाले थे हम लोगों ने, जिसमें एक होमवर्क के लिए दिया था और 2 मैंने यहीं पे करवाए थे, याद है? चलो, तो पहला क्वेश्चन तो मैंने ये करवाया था, एक्चुअली पहला नहीं था, ये दूसरा था, या शायद पहला यही करवाया था। सेंटर के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये आया था शायद 1/12 ml स्क्वायर। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने करवाया था इसके अबाउट, और इसका आंसर आया था, मुझे नहीं पता, मैं निकाल के देखूंगा, ठीक है। तो अब ये हम निकालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। देखो कैसे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम मुझे कहता है, आप लोग नोट डाउन मत करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, कहता है कि अगर मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो
इसको मैंने नाम दे दिया ICOM। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता है, क्या पता था मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, देखो मालूम था। और अगर उसके पैरेलल मुझे कहीं भी और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कि मान लो सेंटर ऑफ मास मुझे पता था, मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सबसे पहले तो आप बस ये देखो कि यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है। मान लो डिस्टेंस क्या ले लूँ, R ले लूँ, R से आप लोग कंफ्यूज हो गए, L ले लेता हूँ, L। तो आप डायरेक्टली इसके अबाउट आंसर पता ही बोल सकते हो, क्या आएगा, I इज इक्वल टू ICOM प्लस कुछ नहीं करना ML स्क्वायर ऐड कर दो, और ये आपका आंसर। सिर्फ ICOM में ML स्क्वायर ऐड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो निकाल के देखते हैं। मैंने आपसे इसके अबाउट पूछा, ये डिस्टेंस कितनी है, L/2 है, तो आपको क्या करना है, 1/12 ML स्क्वायर में प्लस कर देना है M इंटू L/2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितना आ जाएगा, देखो सॉल्व करके, ML स्क्वायर कॉमन दोनों में से, अंदर बच गया 1/12 प्लस 1/4, और इसको सॉल्व करना आता है, कितना आ जाएगा, आराम से देख लो, मुझे जल्दी नहीं। देखो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 3, 12 भी आएगा LCM, 3 + 1 4, 4 3 जा 12, 1/3 ML स्क्वायर। आया समझ में? तो आप लोगों ने पूरा सॉल्व करके निकाला था, मैं ऐसे ही निकाल सकता था उस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूरा सॉल्व करवाया था मैंने, वो क्वेश्चन डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के मैं कैलकुलेट कर सकता था। आया समझ में, हाँ या ना? मेथड समझ में आया क्या करना है? अगर कभी भी एक्सिस को पैरेलल शिफ्ट करना है तो सिर्फ क्या करना है, ICOM प्लस ML स्क्वायर, किसी भी तरफ हो एक्चुअली में, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस का L रखो या प्लस का L रखो, प्लस हो जाना है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो बैल बुद्धि की तरह काम करना है, ठीक है? बोलो समझ आया कि नहीं आया? पहले ये फॉर्मूला नोट करो, फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से फटाफट मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही थर्ड वाला जो आप लोगों से करवाया था मैंने। क्या? हाँ पहले ये डायग्राम बनाकर जाओ, तो फॉर्मूला लिख लो आप, ठीक है? डायग्राम बनाकर फॉर्मूला लिख लो, फिर उसको सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका कि अगर मैंने इसके अबाउट पूछा होता आई क्या होता। और ज़रूरी नहीं है बॉडी पे ही हो, बॉडी से बाहर भी हो, कोई टेंशन नहीं है, कहीं पे भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी बहुत हेल्प करने वाला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वरना बैंड बज जाते क्वेश्चन सॉल्व करने में। हम लोगों ने फ़िलहाल सिलेंडर को ऐसे सॉल्व करना सीखा है, एक ही एक्सिस पे घूम रहा हूँ। क्वेश्चन अगर ऐसे वाला आता तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से एक लाइन में आंसर आ जाएगा, वरना निकालते रह जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा मैं दे रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन, वही क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, लर्न से याद मत करना, मतलब जो लर्न है उसको दिमाग में मत लाना, आप लोग सिर्फ आंसर निकाल के बताना मुझे। मैंने L/4 के डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करवाया था आप लोगों से, ये डिस्टेंस L/4 थी, याद है? क्या आया था? क्या आया था? कॉपी में देख लो, कॉपी में देख लो। फोर आया था शायद, 1/, एक मिनट में निकाल ही लेता हूँ ना। 7 आया था,
है क्या पागलपंती वाली बातें करते हो? मैं निकाल ही लूँगा, मैं तुम लोग के चक्कर में बैठा। लो अभी निकाल लेता हूँ मैं। सेवन बाई 48 था आई थिंक। 7 ही तो बोला था, 48 कब बोला? अच्छा चलो, इसके अबाउट आपको पहले से गिवन है 7/48 ml²। ये आपको गिवन है। मैंने पूछा है आपसे इसके सेंटर पे MOI अगर होगा, मतलब ये अब डिस्टेंस कितनी होगी इन दोनों के बीच की? L/4 कितनी आएगी निकाल के बताओ। ये वाला MOI पहले से गिवन था, ये वाला आपको कैलकुलेट करना है। टेन बाई 48 ml² आ गया सबका आंसर? जल्दी निकालो। वैसे 10/48 ml²। ठीक है, और किस किस का आया 10/48? क्या? एक बच्चे ने आंसर बताया है 10/48 ml²। कार्तिक जल्दी निकालो बेटा आंसर, क्या कर रहे हो? आ गया 10/48? अवनी यस सर। आ गया आंसर बेटा? यस सर आ गया। 10/48 आ रहा है? यस सर। कोई बच्चा ऐसा है जिसका नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? अरे डिस्टेंस पता है L/4 है तो क्या करना था? फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? तो उस डिस्टेंस का स्क्वायर करके ऐड कर दो। डिस्टेंस क्या है इस बार? L/4 का स्क्वायर। तो L/4 का स्क्वायर ऐड ही तो करना है उसमें, m इंटू L/4 का स्क्वायर। हाँ करते हैं बात। अच्छा किसी बच्चे का 5/24 तो नहीं आ रहा? सेम बात है। चलो निकाल लिया सबने? चलो अब इधर देखो, पेन उठाओ और जो सॉल्यूशन किया उसको काटो ऐसा, ठीक है? काटो उसको और लिखो। बालकों फॉर्मूला कैसे भूल गए? ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किस पे वैलिड है? सेंटर ऑफ मास पे। क्या ये सेंटर ऑफ मास पे था? तो फिर कैसे ml² जोड़ दिया? तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था। देखो मुझे इस बार निकालना किसका था? आई सेंटर ऑफ मास का निकालना था, फॉर्मूला वही लगेगा। इस बार मुझे पहले से गिवन था बच्चों आई, और निकालना था ICOM। तो हम क्या लिखते? I इज इक्वल टू ICOM प्लस ml²। एक्चुअली में L की जगह पर क्या है इस बार? L/4 का स्क्वायर, ठीक है? और बेटा ICOM मुझे फाइंड करना था, इसको उधर भेज दो। तो I माइनस ml²/16 इज इक्वल टू ICOM। और बेटा अब I की वैल्यू रख दो, क्या दे रखी है आपको? 7/48 ml² माइनस ml²/16, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 1/12 ml²। नया आंसर लेके आ गए थे, समझ में नहीं आया? गलत आ रहा है वो? कोई कुछ बोल रहा था आप लोगों में से? कार्तिक आवाज़ नहीं आ रही, कुछ कह रहे हो तो?
डन। तो लिख लिया ना वहां पर काट कर क्या गलती करी थी, ओनली वैलिड फॉर सेंटर ऑफ मास, लिख देना वहां पर क्यों गलती थी। ठीक है, समझदारी है, आज निकाल दिया था आंसर। सोचो आंसर हर बार अलग अलग थोड़ी आएगा, ICOM के अबाउट जो था वही रहेगा ना, तो अपन को याद भी तो था आंसर 1/12 ml² आना चाहिए। अच्छा सोच लिया था वो, चलो वेरी गुड। तो ये मैंने जानबूझ के कटवाया क्योंकि ध्यान रखना सेंटर ऑफ मास के अबाउट गिवन होगा तो ही अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका एक रूल है, स्ट्रिक्ट रूल है। चलो अब थोड़े टफ क्वेश्चन कराऊं, टफ करवाता है। इसमें क्वेश्चन ही वही आते, ज़्यादा दिमाग लगाने वाले होते नहीं हैं, जो डिस्टेंस गिवन होगा उसके अबाउट निकाल देना। हाँ, क्वेश्चन टफ कैसे बनेंगे देखो, आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, मिटा दूँ ये। चलो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ऊपर देख लो। एक सॉलिड स्फीयर है बच्चों, और इस सॉलिड स्फीयर से 2r की डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस 2r है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये घूम रहा है, स्फीयर इसके अबाउट घूम रहा है, तो इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। पहले तो ये भी याद दिलाओ मुझे। अब देखो यहाँ पर क्या ज़रूरत है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का नहीं याद है, फिर आप ये अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बोला सारी याद रखना। कितना था सॉलिड को इसका mr² तो सारे फॉर्मूले में है। वो हॉलो का देख रहे हो आप, 3/5 mr²। जल्दी जल्दी करो, टाइम होने वाला है, भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी करना है। हाँ उसका डिसाइड करो फटाफट, मॉर्निंग में फ्राइडे को ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना। फिर स्कूल का सबका ऑफ है, एक्चुअली में उस दिन मुझे कुछ काम है, वरना फिर क्लास ऑफ करनी पड़ जाएगी, जो मैं करना नहीं चाहता। मुझे मेरा काम पोस्टपोन करना पड़ेगा। कर लोगे ऑनलाइन ज्वाइन सुबह 7:15? सुबह 7:15 जल्दी, तो स्कूल नहीं जाते क्या कभी? बनाओ फिर से, सुबह की क्लास ज्वाइन करवा देता हूँ आपको। इसका आंसर कितना आया? 23/5 mr²। कितने बच्चे जिनका आंसर नहीं आया? तुम्हारा क्या आया, तुम्हारा बताओ। कब तक आ जाएगा? 5 मिनट में आ जाएगा। देखो स्पीड बढ़ाता हूँ, देखो एग्जाम में बस एक ही क्वेश्चन, बताना मत कुछ भी, तुम्हें पहले मारूंगा। अभी जस्ट मैं बोल रहा था, तब सबके सोए थे, हैं? 3/5 mr² और सर्किल में स्फीयर है सॉलिड, वो भी 3/5 mr²। जल्दी बैठ के सुस्ता रहा, जल्दी करो।
बाइसेप्स है। चलो तो इसका आंसर आ रहा होगा 23/5 mr²। मैं निकाल के दिखा देता हूँ फटाफट आंसर। बस कुछ नहीं करना था, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी। देखो इसके अबाउट अगर मैं बात करूँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मुझे पहले से पता है कितना था, 3/5 mr²। हम लोगों ने अभी अभी निकाला था। और उसमें बस क्या करना है, ICOM मुझे पता है, डिस्टेंस क्या है 2r, फॉर्मूले में रख दो। ICOM हो गया 3/5 mr² प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर। इसमें से देखो mr² बाहर आ गए, अंदर बच गया 3/5 प्लस 4, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 23/5 mr²। इजी। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाया जाए। हाँ मज़ा आ गया। एक क्वेश्चन आया दिमाग में, थोड़ा सा टेस्टी सा स्वाद है जिसमें। आसान सा क्वेश्चन दूंगा, इसको बहुत हाई फाई नहीं दूंगा। ये बच्चों एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है। इसके स्क्वायर की साइड जो है बच्चों को कितना दे दूं, (4√2r) दे दिया मैंने इसके स्क्वायर के साइड। इस स्क्वायर की साइड है 4√2r, और इसके चारों कॉर्नर्स पे एक एक स्फेयर रखे हुए हैं। ये स्फेयर सॉलिड स्फेयर्स हैं जिनका रेडियस क्या है r। चारों आइडेंटिकल है ना, रेडियस क्या है r इन चारों स्फेयर के। और ये घूम रहे हैं एक्चुअली में इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये लोग घूम रहे हैं, तो इसका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कैलकुलेट करके बताओ। क्वेश्चन को बस एक बार पता है टफ बनाने की, मतलब बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, बस बोल देना चाहिए टेस्टी है वैसे टफ बन जाता है। स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? इसका सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होता है। सर हाँ सर एक बार ये क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। क्वेश्चन ये है कि इस पे 4 स्फेयर रखे हैं स्क्वायर के कॉर्नर्स पे, चारों कॉर्नर्स पे एक एक स्फेयर अरे सुन लो मेरी बात, चारों कॉर्नर्स पे एक एक स्फेयर रखे हुए हैं। सब स्फेयर का रेडियस r है। ये अपने डायगोनल के अबाउट घूम रहा है, और जो इस स्क्वायर की लेंथ है वो लेंथ है 4√2r। ये आपको गिवन डेटाज है। तो मैंने पूछा इस डायगोनल के अबाउट इसका सेंटर ऑफ मास बताओ पूरे सिस्टम का। सोना नहीं, खुली आंखों से। हाँ गुड़िया। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये स्क्वायर कंफ्यूज करने के लिए ज़रूरत ही नहीं उसकी। स्क्वायर का कोई मास दिया है क्या मैंने? हाँ, इन बॉल्स के मास कैपिटल M कैपिटल M कैपिटल M है। अब चलो हिंट दे देता हूँ बेटा, स्क्वायर का कोई मास दिया है क्या मैंने? नहीं है। स्क्वायर का कोई लेना देना नहीं, फालतू में दे दिया मैंने बनाकर, ठीक है। ये एक हेल्प के लिए दिया है आपको, बाकी ये देखो पूरा सिस्टम ऐसे घूम रहा है, फ्लिप कर रहा है। 4 बॉल्स का चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर ऐड कर दो। किसके अबाउट? इसके अबाउट। निकाल सकते हो, यही तो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म। अच्छा, सॉलिड की जगह हॉलो कर देता हूँ, चलो इजी रहेगा कैलकुलेशन में। सॉलिड की जगह हॉलो स्फीयर्स ले लो, कैलकुलेशन आसान रहेगी। 2/3 mr² था ना? अच्छा, 1/2 mr² था। हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर। बेटा पार्ट टाइम में क्या कबाड़ी का भी काम करते हो क्या? रोज नई नई बॉटल्स हैं। इसके चक्कर में नेशनल हैंडलूम वालों ने इसके घर के पास हैंडलूम बंद कर दिया।
जस्ट बगल में ही उसका घर, आपका घर हैंडलूम के पास में। वहाँ पर एक नई शॉप खुली हैंडलूम के just बगल में। काफ़ी बड़ी शॉप है, चाट का वो मेरी स्टूडेंट है। अब उसको स्टूडेंट इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि 1 महीना पढ़ाता हूँ, 1 महीने और पढ़ाता हूँ। अरे उसका ही अरे जिसकी दुकान पे तुम मेरे को दूध मिलते थे कभी कभार, पानी की टंकी के सामने शॉप थी ना, रितिन 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 मैं भी उसकी दुकान में जाता रहता था, उसको नहीं जाता। कौन सी दुकान? बड़ी सी दुकान थी, कांच का गेट था, वही पहले जिसका था ना उसी ने खोला वहाँ पर चाट के पास। आया किसी का आंसर? मैं करवा दूं? जल्दी करो, फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी करना है। मैंने किसी की पिटाई करने के बाद मार्कर कहीं इधर उधर रख दिया क्या? ये तो दूसरा है, चलो कोई बात नहीं, बुक बुक में रख दिया होगा मैंने। देखो सबसे पहले तो इन दोनों के लिए तो सॉल्व ही नहीं करना, दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो रियल वाला है उसी के अबाउट तो ये रोटेट भी कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से तो पास हो रहा है इनके, तो इन दोनों का तो मुझे पहले से पता है कितना होता है 2/3 mr², और ऐसे दो स्फेयर्स हैं तो दो का तो मैं डायरेक्ट प्लस करने की जगह मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, चलो प्लस ही कर देता हूँ वरना तुम लोग रोओगे। तो 2/3 mr², दो के लिए तो ये आ ही गया, सिंपल है। अब बचे इनके लिए, तो देखो क्या मुझे इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास इसका पता है 2/3 mr² होता है, बस ये देखना था मुझे यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस पता चल गया काम हो जाएगा। कितनी डिस्टेंस है बता सकते हो? डायगोनल का हाफ, तो अगर मान लो 1 मिनट के लिए इसका डायगोनल अगर a होता तो डायगोनल सॉरी इसकी लेंथ अगर a होती तो डायगोनल कितना होता a√2, और डायगोनल का हाफ कितना होता a√2/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a/√2, और एक जो मैंने माना है उसकी वैल्यू रख दो, क्या है 4√2/√2, √2 से √2 गुजर गए, क्या आ गया 4r। तो बताओ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना आगे शिफ्ट होगा 4r। तो क्या आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसका निकाल सकते हैं अपन आंसर? कैसे? मुझे पता है उसका खुद का है 2/3 mr² प्लस वो शिफ्ट हो रहा है कितना 4r, तो इसका स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चों mr² कांस्टेंट बाहर, अंदर बच गया 2/3 + 16, और ये मेरे हिसाब से आप लोगों को सॉल्व करना आता है क्या 4/3, चाटा मारूंगा। ये कितना आ गया 50/3, तो 50 अरे 48 16 3 जा 48 48 + 2 50 50/3 mr²। ये मैंने एक स्फीयर के लिए निकाला है, दोनों के लिए निकाले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर तुम लोग रोगे, इससे बड़ा मैं लिख देता हूँ प्लस 50/3 प्लस 50/3 mr² प्लस 50/3 mr², और बेटा इन सब में से मैंने mr² कॉमन ले लिया, नीचे अपॉन 3 भी कॉमन ले लिया, और ऊपर वाले नंबरों को उंगली पे जोड़ो फटाफट, 50 + 50 100, 100 + 4 103, आंसर आ गया 103/4 है ना। अच्छा तो 104/3 mr²। अच्छा बस 3 सिमिलर आ रहा था, ऐसा आया समझ में? अभी एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में आते हैं, कैसे वो दे देगा, इसका आंसर आ रहा है x mr²/3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x।
अब वो पूरा सॉल्व करवाएगा। आप लोगों के तो डायरेक्ट आएगा, नीट वालों के, ठीक है। बट क्वेश्चन टफ नहीं है, आप देखो अगर हिसाब से देखो तो क्वेश्चन टफ है क्या, एक बार समझने का फिर एक बार समझ में आ गया तो फिर हमेशा के लिए ईजी है ये। नहीं आया तो उड़ गए। अरे देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका मुझे याद था फॉर्मूला, कितना था 2/3 mr², पढ़ रखा है हम लोगों ने, निकाला हुआ है। कितना शिफ्ट किया अपन ने, डिस्टेंस निकाल सकते हैं ये वाली, देखो मैंने निकाला, ये डिस्टेंस कितना आया 4r। तो बस मैंने देखा कि ये डिस्टेंस इतना शिफ्ट हो रहा है पैरेलल, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, ICOM प्लस m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सॉल्व किया 50/3 आया एक का, तो इन दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 100/3 mr²। बोलो बात समझ आई नहीं आई। और इन दोनों का तो जो रोटेशन एक्सिस था उस पर पहले से ही रखा हुआ था, झंझट ही नहीं थी। तो एक क्वेश्चन घर के लिए दे दूँ, सेम क्वेश्चन एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लेना, सॉल्व करके लाना, ठीक है। सेम क्वेश्चन एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लेना, ठीक है। और इस बार वैल्यूज भी दे देता हूँ, चलो नहीं दे रहा, छोड़ो। और लेकिन सॉलिड के लिए करना घर पे, सॉलिड से सॉलिड वो लेना और ये ऐसे लेना एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिर सॉल्व करके बताना। हाँ सॉलिड स्फीयर लेना, हाँ डन। चलो नेक्स्ट लिखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, और फिर क्वेश्चन किसके आते थे, बहुत गंदा वाला कॉम्बिनेशन। वैसे मैं पहले पढ़ा रहा हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फिर पढ़ाऊँगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, फिर पढ़ाऊँगा दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसके क्वेश्चंस आएंगे, और फिर उड़ाऊँगा आप लोगों के तोते। अंजलि क्या मिल गया ऐसा, सॉलिड बॉडी। चल मन तो नहीं कर रहा मेरा छोड़ने का, करवा दूं। लिखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले तो इसका फॉर्मूला लिखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मैं लिख ही देता हूँ, ये कहानी हटा देता हूँ, आई एक्स प्लस आई वाई। देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ना आप सभी बॉडी पे लगा सकते थे, हर बॉडी पे, पर उसके साथ एक कंडीशन थी कि आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता होना चाहिए, तो ही लगा सकते हो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के साथ एक फ्रीडम है कि कोई सेंटर ऑफ मास की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी लगा दो चलेगा, ठीक है। देखो उसमें अपन क्या कर रहे थे, एक्सिस को पैरेलल शिफ्ट कर रहे थे, इस बार अपन एक्सिस को परपेंडिकुलर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लिमिटेशन है इस थ्योरम के। पहली लिमिटेशन, ओनली वैलिड फॉर 2D बॉडीज। ये सिर्फ और सिर्फ 2D बॉडी पे ही वैलिड है, 3D पे गलती से भी मत लगा देना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किस पे वैलिड है, 2D बॉडीज पे, यानी कि डिस्क हो गया, रिंग हो गया, बस। ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, 4 चीज़ें। हाँ राजवंश, इसको फॉर्मूला लिखवा रहे थे। ठीक है राजवंश, तुम वापस कब आ रहे हो, काफ़ी दिनों से ऑनलाइन चल रहे हो। हाँ राजवंश, दशहरा के बाद। पक्का ना, पक्का नहीं है सर, शायद। शायद,
नहीं, मतलब पक्का ही मान लीजिए। हाँ चलो, ओनली वैलिड फॉर 2D बॉडीज। दूसरी बात बेटा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों पॉइंट बहुत याद रखना, तभी लगाना, वरना गलती मत करना लगाने के इस थ्योरम को। दूसरा पॉइंट है आई एक्स एंड आई वाई मस्ट लाइज ऑन बॉडी। ये बॉडी के ऊपर ही होना चाहिए, इधर मतलब ये कहीं और नहीं हो सकता। मतलब कि मैं आपको बताऊं, एक मान लो डिस्क मान लेते हैं, तो आई एक्स आई वाई हमेशा बॉडी के ऊपर ही होना चाहिए। मतलब जिनको प्लस कर रहे हैं ना अपन, जिन दोनों को, वो हमेशा बॉडी के ऊपर ही हो सकते हैं। और आई जेड जो होगा वो हमेशा बॉडी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। तो आई एक्स एंड आई वाई मस्ट लाई ऑन द बॉडी। क्लियर। तीसरी बात, ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, काम हो जाएगा। मेनली तो ये दोनों पॉइंट से काम हो जाएगा, पर तीसरा भी ध्यान रखो। आई एक्स कॉमा आई, अच्छा ऐसे क्या लिखना, आई एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन आई वाई एंड परपेंडिकुलर ऑन आई जेड। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दो में 45 डिग्री का एंगल और चिपका दिया थ्योरम। ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे तो ही एप्लीकेबल होगा। डन। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर देखेंगे। मेरा एक आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों से, देखते हैं कितना आईक्यू लगाते हो। ये एक डिस्क है जिसका मास m, रेडियस r, और मैंने आपसे पूछा इस एक्सिस के अबाउट इसका सेंटर ऑफ मास बताओ अगर ये ऐसे घूम रहा है तो। अब मैं पहले याद दिला दूं, आप लोगों ने जो कैलकुलेट किया था वो ऐसे कैलकुलेट किया था, इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया था, और मैंने पूछा इस बार इसके अबाउट। ठीक है, ठीक। तो अब बताओ मुझे कैसे निकाल सकते हैं, मैं ही सॉल्व करवाऊंगा एज यूजुअल। ठीक है, तो लेट्स मैंने इसको नाम दे दिया लेटस से, इसको बोल दिया ये आई वाई है। ऐसे ही यहाँ से भी एक एक्सिस पास हो रहा होगा बच्चे, इसको नाम दे दिया आई एक्स। मैंने मान लिया कि इसके अबाउट जो है वो आई वाई है और इसके अबाउट आई एक्स है। एक बात बताओ, सिमेट्रिकल बॉडी है तो आई एक्स और आई वाई बराबर ही तो होंगे, ये बात एग्री करते हो? और मुझे इसका आई जेड पहले से याद है, क्या था, हाफ एम आर स्क्वायर डिस्क के लिए, याद है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो देखो आप क्या बोल सकते हो, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। देखो ये दोनों बराबर ही तो हैं, किसी एक का नाम लिख देते हैं। तो आई जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स, और बेटा इसकी वैल्यू रख दो हाफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स। तो ये आई एक्स कितना आ गया मेरे पास, 1/4 एम आर स्क्वायर, और यही आई वाई की भी वैल्यू हो गई। बोलो बात समझ आई? यानी कि अगर ये इसके अबाउट डिस्क घूम रहा होता तो इसका आंसर क्या आता, 1/4 एम आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? पक्का? तो आपको याद क्या रखना है, सिर्फ हाफ एम आर स्क्वायर। वो किसके अबाउट था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फटाफट रिंग के लिए निकालो, रिंग के लिए निकालो फटाफट।